आज हमारे बीच क्लास 8 के बॉयज़ और गर्ल्स के बीच एक कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन। और आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। सर ऑफलाइन एजुकेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे टीचर से हम डायरेक्ट क्वेश्चन अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ऑनलाइन एजुकेशन पे हम टाइम का बचत कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। उससे भी आसान फीचर जो कि ऑनलाइन में अवेलेबल है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक क्लिक में अपना डाउट पूछ सकते हैं, वो भी टीचर से प्राइवेटली, जो कि क्वेश्चन और डाउट पूछने का डर को हटाता भी है। के अगेंस्ट में आप लोग कुछ बोलना है? ऑफलाइन एजुकेशन में सामने बैठ के भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन कभी कभी बहुत कॉस्टली होता है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में हम घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से। हाँ ठीक है, गुड Thank you. गुड। हाँ, चाहे खाना खाते हुए चाहे कुछ भी करते हुए अपना साथ में खेल रहे हैं गेम, और ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल हो सकता है। इसके काउंटर में राधिया। सर लेकिन जब कोचिंग में हम लोग रहते हैं तो वहाँ हमारा माइंड कंसंट्रेट रहता है, लेकिन घर पे भी तो खाते खाते भी खा लेंगे, अरे पढ़ लेंगे। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो अगर हमको मतलब जैसे हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो हम लोग को अगर समझ नहीं आया तो वो हमें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, उससे हम लोग पढ़ सकते हैं दोबारा। और ऑनलाइन क्लास हम ट्रांसपोर्टेशन फी को मतलब बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, ऑनलाइन में हाँ, आने जाने का जो खर्च हुआ बच टाइम सकता बचा है। सकते हैं, जैसे कि और पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, सर जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो यूट्यूब पे फ्री भी अवेलेबल रहता है, जैसे बिना कॉस्ट के भी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन अपना कर सकते हैं। सर ऑफलाइन में हम अपने रियल फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जैसे कि हम लोग को और अच्छा लगता गुड है। पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, और यही वेरी गुड पॉइंट। इनका ये कहना है कि ऑनलाइन में मेन इन्वायरमेंट का बात है कि हम अपने मिलते हैं दोस्त से, क्या पढ़ाई चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, तो एक कंपटीशन का मिलता है, भाव मिलता है। हाँ मीनू कुछ काउंटर पॉइंट बोलना चाहती है। सर अगर हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ रहेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। अगर वही हम लोग अकेले होकर पढ़े तो वो अच्छे से हो सकता है। चलो ये बोलेगी सर ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं और घर में अगर पढ़ रहे हैं तो कोई और काम में भी लग सकते हैं। पर ऑफलाइन में टीचर के सामने रहेंगे तो डर रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड। हाँ, तो अभिषेक बोलना चाहता है कुछ। सर क्लास में बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड नॉइस होते हैं जिसके कारण हमें क्लास में इंटरप्ट हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि हम घर पे बैठ के अकेले आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट एन इंटरप्शन। सर लेकिन ऑनलाइन जब क्लास करते हैं बच्चे वहाँ पे गेम भी खेलने लगते हैं या फिर चैट्स करने लगते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्लास ही करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी ना फ़ोन यूज़ करते हैं हम लोग। वो मीनू बोल रही। तो क्लास में भी अगर ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी तो हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग, अगर मेरे फ्रेंड्स लोग पढ़ते हैं तो उन लोग से भी तो बात करते हैं ना। वो तो सिर्फ चैट में, वो तो कोई ही चैट पढ़ पाता है जो फ्रेंड्स लोग होती हैं। अगर हम लोग यहाँ क्लास में बात करेंगे तो टीचर डांट देंगे तो हम लोग शांत हो ठीक जाएंगे, है। पर ऑनलाइन में अगर टीचर समझाते रहेंगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। चाहे कुछ तो ऑनलाइन एजुकेशन में जो चैट होता है वो मैम जब देखती है कि बहुत ज़्यादा चैट आ रहा है तो उसको बंद भी कर देती हैं। तो यहाँ पर भी तो टीचर डांट के शांत भी करवा देते हैं। ऐप्स वगैरह होता है उसमें चैटिंग वगैरह करने लगते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। हाँ। तो उसके लिए एक उपाय है, जैसे कि अपने पेरेंट्स से सिक्योरिटी उसमें आता है कोड लगाने को, उसमें लगवा सकते हैं, जिसमें तुम पढ़ाई में तुम्हारा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, अगर चाहती है कि तुम हम पढ़ सके तो लगवा लो, तो अगर नहीं करना है तो तुम्हारी गलती है। वो ये बताना चाह रहा है कि आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं या कुछ ऐसा आ गया है, मेथड टेक्नोलॉजी आ गया है कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड का सारा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो हो सकता है ये बच्चा बंक करके कहीं और घूमने चले जाए। ये ऑफलाइन में हाँ ये हो सकता है, ये एक्चुअल में होता है। हाँ सर अगर हम लगातार ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे तो हमारी आँख भी खराब हो सकता है। बिल्कुल, हमारा सर उसके लिए स्पेशल ग्लासेस भी आता है, वो बनवा के पहन सकते हैं। हाँ ये आता है। चलो वो बोलना चाह रही है, दोस्त तलवी को दो। सर अपना खर्चा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास आगे कर ले। ये चीज़ है कि हर कोई उस क्लास को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ये सिटीज चीज़ में वो अवेलेबल भी थोड़ा नहीं अवेलेबल रहता है। ये बात सही है। चलो सर अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी है, अगर हम नानी के घर भी है तो मतलब हम लोग वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, और वो जो हमारा जो पढ़ा हुआ वो नोट्स होगा वो हम लोग को प्रोवाइड हो जाएगा फिर से। इसका सर ऑफलाइन क्लास में भी नोट्स प्रोवाइड होता है, अगर हम लोग नहीं आए क्लास में तो वो अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। हाँ ये भी सही पॉइंट है, बाद में उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो हम लोग का जो ऑनलाइन का नोट्स होगा वो तो हमेशा के लिए फ़ोन में हो जाएगा ना रिकॉर्ड। तो हाँ, तो लोग अपने पर्सनल टीचर से भी जाके जब मन करे तब वो पूछ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सबसे सामने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, पर वहीं पर ऑनलाइन क्लास में हम लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। हाँ ये चीज़ है
कुछ बच्चों को मन में होता है कि हम खड़े होकर पूछेंगे तो टीचर क्या सोचेगा, मेरा दोस्त लोग क्या सोचेंगे, तो पूछ नहीं पाते हैं और ऑफलाइन में पूछ लेते हैं लोग। वेरी गुड। हाँ बोलो, सर, बिल्कुल बोलो। लेकिन जैसे ये बोली तो वैसे हम लोग ना पर्सनली तभी सर या जो पढ़ा रहे हैं उनके पास जाके पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ऐसे लगेगा नहीं कि कोई दोस्त लोग हम लोग को कुछ बोले क्लास में। टीचर्स मतलब टीचर से भी लगता है कि अगर ये कुछ हम पूछेंगे तो सर को लगेगा कि हम कितने कमज़ोर हैं पढ़ने में, हमको कुछ नहीं आता है। तो इसके बाद ऐसे सर नहीं सोच, ऐसे कोई सर लोग नहीं सोचते हैं कि वो हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग अपने कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हम लोग को क्यों खराब लगेगा किसी से पूछने में। लेकिन ऑनलाइन जो होता है उसमें मतलब बहुत लोग का डाउट होगा, तो मैम तो हर बच्चे के डाउट को तो क्लियर नहीं कर सकती है। वही ऑफलाइन में अगर हम चाहें तो हमारे वो पर्सनल डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें ऐसा मस्त डिबेट होते रहता है। ऑफलाइन क्लास में एक्टिविटीज होते रहती है, इवेंट होते हैं, वो ऑनलाइन क्लास में इस तरह का इवेंट एक्टिविटी नहीं हो सकता है। आराध्या कुछ बोलना चाह रही है। सर लेकिन हम लोग ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई होते रहता है, लेकिन हम लोग कोचिंग में आते हैं, यहाँ पे हर प्रोग्राम भी होता है और साथ में डांस सॉन्ग वगैरह जो भी होता है सब कुछ होता है, यहाँ पे खाने को भी मिलता है। अच्छा तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना, अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास करते तो उसको छोड़ के अगर हम लोग का मन करे कि हम लोग चलो खेल के आते तो खेल भी सकते हैं उसमें भी। सर लेकिन उसमें थोड़ी ना वहाँ पे डांस भी होगा, सॉन्ग भी होगा, ये सब तो नहीं होगा ना। यहाँ पे कोचिंग अच्छा है तो अच्छा है सर। लेकिन जब ऑनलाइन जब भी पढ़ाई होता है तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन कोई टीचर देते हैं तो अगर हमको नहीं आ रहा है ना तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे उसको। लेकिन अगर ऑफलाइन में हमको टीचर क्वेश्चन देते हैं तो वो हम लोग पे ध्यान देते हैं, तो अगर हमसे नहीं बन रहा है तो आके स्पेशली हम लोग को बताते हैं वो चीज़। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैम लोग के बारे में बहुत गंदा गाली भी दे देते हैं। अगर वही हम लोग ऑफलाइन कोचिंग आते हैं तो वहाँ पे अगर किसी को बोल दे, वो मतलब मेरे बगल में जो दूसरा है वो सर टीचर से बोल देता है, उससे हम लोग को टीचर डांटते हैं। वेरी गुड। जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में किसी को कुछ गाली वाली देते हैं तो वो चैट ब्लॉक कर देता है। ऑनलाइन क्लास पे अगर टेस्ट होता है तो उसमें हमें केवल रिजल्ट बताकर छोड़ दिया जाता है। अगर ऑफलाइन पे टेस्ट होता है तो हमें प्राइज़ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन एजुकेशन पे अगर हम टीचर से पूछेंगे बार बार तो वो गुस्सा होंगे, वो हमें अच्छे से समझाएंगे। अगर नहीं आएगा तो वो हम लोग को बार बार जितना बार हम पूछेंगे उतना बार वो क्वेश्चन समझाएंगे। मतलब बाहर बारिश हो रहा है तो ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया जाएगा, पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट रहेगा, हम उसको घर से भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो बारिश वगैरह होता है, बिजली कड़कता है तो वहाँ तो फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो ब्लास्ट भी हो सकता है। हाँ ये ऐसा अगर सर बिजली कड़क रहा है तो लाइट नहीं है, अगर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? कैसे करते हैं?